अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है सभी सीनियर सिटीज़न के लिए। रेलवे सभी सीनियर सिटीज़न को छूट देने के लिए जा रही है। तो कब से ये छूट मिलेगा और कितना छूट मिलेगा? क्या आपको सिर्फ रिजर्वेशन डब्बे में छूट मिलेगा या एसी डब्बे में भी छूट मिलेगा? तो पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। क्या रेल मंत्री ने कहा और उसके बाद कब से ये चालू होगा, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो इसलिए आपसे एक गुजारिश है कि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रोज़ाना कुछ न कुछ नई अपडेट आपको मिलती रहती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं सभी को रेलवे छूट देती थी और आपको ये पता होना चाहिए कि ये बंद कब से हुआ। तो जब से कोरोना यानी मार्च 2020 से जब कोरोना आया तब से रेलवे ने जो सीनियर सिटीज़न को जो छूट दिया जाता था, जो कंसेशन मिलता था, उसको बंद कर दिया गया था। पहले जो छूट मिलता था, अगर किसी पुरुष की उम्र 60 साल है तो उनको छूट दिया जाता था। अगर किसी महिला की उम्र 58 साल है तो उनको छूट मिलता था। और इस छूट से जितने भी सीनियर सिटीज़न थे वो काफ़ी खुश थे और वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन पर सफ़र करते थे। और उनको खुशी इस बात से थी कि वो जहाँ पर का 500 रुपये का किराया है, अगर वहाँ पर उनको 50% का छूट दिया जाता था तो टोटल सिर्फ और सिर्फ उनको 250 रुपया उनको लगता था। वो रिजर्वेशन डब्बे में चले जाते थे। इसी तरीके से अगर हम एसी की बात करें, एसी डब्बे में अगर 1500 रुपये टिकट है तो उनको 750 रुपये यहाँ पर छूट मिल जाती थी। यानी इतनी सुविधा थी कि सीनियर सिटीज़न के लिए रेल यात्रा करना बहुत आसान हो गया था। लेकिन कोरोना आने के बाद ट्रेन बंद हुई, उसके बाद जब फिर से ट्रेन चालू हुई तो जो कंसेशन का जो मामला था, जो छूट था, रेलवे ने उसको बंद कर दिया। अभी कुछ दिन पहले ये बात उठी थी लोकसभा के अंदर, जिसमें जब रेल मंत्री से पूछा गया था क्या सरकार दोबारा विचार कर रही है कि जो सीनियर सिटीज़न को पूर्व में जो छूट मिलती थी, क्या सरकार उस छूट को दोबारा चालू करेगी या उसमें कुछ बदलाव होगा? तो रेल मंत्री ने साफ साफ कहा था कि छूट दिया जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो है अब कुछ नियम को चेंज किया गया है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि पहले कितने उम्र में छूट मिलता था। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर 60 साल आपकी एज है, आप पुरुष हैं तो आपको छूट मिलती थी। अगर आप 58 साल की हैं और महिला है तो आपको इसमें छूट दिया जाता था। लेकिन जो है अब जो है आपको छूट यूं ही नहीं मिलेगी। उसके लिए अब आपको सीनियर सिटीज़न कार्ड बनाना होगा। सीनियर सिटीज़न कार्ड क्यों बनाना है? इसलिए कि सरकार जो है उस कार्ड के ज़रिए से ही आपको लाभ देगी। बहुत सारे लोग जो है उम्र इधर उधर करके वो ट्रेन में सफ़र कर लेते थे पहले, लेकिन अब सरकार और जो सिस्टम है रेलवे का काफ़ी कुछ चेंज भी हुआ है और इसीलिए जो रेलवे है उसके अंदर वो बड़ा बदलाव किया है कि अब आपको सीनियर सिटीज़न कार्ड होगा तो ही आपको छूट मिलेगा। तो जल्दी से आप सीनियर सिटीज़न कार्ड बनवा लीजिए, तभी आपको छूट मिलेगा। अब यह है कि रेल मंत्री ने जो कहा कि अब आपको छूट जो मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन डब्बे में मिलेगा। पहले आप फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में आप सफ़र कर सकते थे, आपको रिजर्वेशन में छूट थी। लेकिन रेलवे ने जो कहा है कि सीनियर सिटीज़न को जो लाभ दिया जाता था कंसेशन का, इससे जो रेलवे को काफ़ी घाटा होता था। यानी रेलवे को करोड़ों करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ता था।
ये रेल मंत्री ने कहा है कि इतना कंसेशन जो होता था, इससे वो यात्री जो फुल पैसा देकर एसी में आना चाहते थे, अब उसी सीट को सीनियर सिटीज़न बुक कर लेते थे तो उनसे आधा पैसा लिया जाता था, तो सरकार को इससे घाटा होता था। इसी तरीके से सेकंड क्लास में भी बहुत सारे लोग जब टिकट बुक करने जाते थे तो मालूम है कि सीनियर सिटीज़न लोगों ने बुक कर लिया है, तो इससे सरकार को और इससे रेलवे को काफ़ी घाटा हो रहा था। रेल मंत्री ने साफ कहा है कि अब जो ये छूट मिलेगी सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन डब्बे में मिलेगी, आपको एसी डब्बे में बिल्कुल नहीं मिलेगी, चाहे वो एसी थर्ड हो, सेकंड हो या फर्स्ट क्लास एसी हो, आपको उसमें छूट बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। अब इससे जो है किसको नुकसान है? इससे तो आम पब्लिक को नुकसान है, सीनियर सिटीज़न को नुकसान है, क्योंकि अगर वो रिजर्वेशन में भी अगर वो जाते थे तो उनको थोड़ी परेशानी होती थी, लेकिन इस एसी डब्बे में उनको सबसे ज़्यादा आसानी थी, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। एसी में एसी चल रहा है, एसी डब्बे में सुकून के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। सरकार ने जो ये निर्णय लिया है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे सीनियर सिटीज़न तो और भी सफ़र कम करने लगेगी। कौन जाता है जनरल डब्बे के अंदर? आप बताइए, जो मजबूत आदमी अगर वो जनरल डब्बे में सफ़र करता है उनकी हालत ख़राब हो जाती है। ऐसी भीड़ होती है ट्रेनों के अंदर कि सीनियर सिटीज़न तो उसी में दबकर मर जाएंगे। कोई इधर से दाब रहा है, कोई उधर से दाब रहा है। जो मजबूत आदमी जब उसमें परेशान हो जाता है तो सीनियर सिटीज़न तो बेचारे वो मजबूर हैं, वो कमज़ोर हैं। तो सरकार को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए और सरकार को जो है जितनी सहूलत हो सीनियर सिटीज़न को देना चाहिए। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों ने भी काफ़ी मांग की है और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो है वो आपको एसी डब्बे में भी छूट मिले। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? आप इस पर क्या आपका विचार है कि क्या दोबारा सीनियर सिटीज़न को ये लाभ मिलना चाहिए? जो सीनियर सिटीज़न बस में नहीं जा सकती है, किराया ज़्यादा है, ट्रेन में उनको सस्ते में काम हो जाता है, अगर वो रिजर्वेशन में सिर्फ उनको छूट मिलेगी तो इससे नुकसान तो उनको होगा। पैसा तो कम लगेगा, लेकिन कभी भीड़ होती है रिजर्वेशन में भी, एसी में वो सुकून से जा सकती है। तो आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? और ये रेलवे जो इस तरीके से कर रही है, क्या सीनियर सिटीज़न का इससे भला हो सकता है? अगरचे रेलवे को करोड़ों का नुकसान हो रहा है सीनियर सिटीज़न को फ़ायदा देने की वजह से, लेकिन भारत के नागरिक हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, उनका ख्याल सरकार को ज़रूर रखना चाहिए और दोबारा जो है इसको शुरू करना चाहिए। जल्दी से जल्दी शुरू करे सरकार, क्योंकि जो जानकारी निकल कर आ रही है कि 1 से 2 महीने में शुरू होने के लिए जा रहा है। अब देखते हैं कि सरकार और कितना जल्दी इस चीज़ को शुरू करती है और आप लोगों की जो मांग है उसको उठाइए, तभी तो सरकार जागेगी। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर सिटीज़न तक पहुंचाइए। कोई तो आपकी आवाज़ बन रहा है, कोई तो आपकी आवाज़ को उठा रहा है। अगर हम यूं ही खामोश रहेंगे, हम यूं ही चुप रहेंगे तो हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। अगर हम अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे तो हमारी बात मानी भी जाएगी और हमारी बात सुनी भी जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सीनियर सिटीज़न को दोबारा फिर से ये लाभ मिल सके। तो चलिए, ये कुछ जानकारी, जो इम्पोर्टेंट जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।